नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय में एक सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान देते हुए कहा कि पिछली सरकार में राज्य नकल माफिया यानी धोखाधड़ी माफिया की गिरफ्त में था और हमने इन पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाए। नतीजतन पिछले 4 सालों में 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारी सरकार ने भर्ती के अनियमितताओं पर कार्रवाई की, जो पिछली सरकारें करने में नाकाम रही हैं। स्पष्टीकरण किया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में राज्य में नकल माफियाओं द्वारा लगातार युवाओं के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। इसी को देखते हुए 2023 में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे राज्य स्थापना का ये 25वां साल चल रहा है और 25 सालों में अगर हम नियुक्ति की बात करें तो कुल नियुक्तियां 40,000 से कम हुई हैं और इन 4 सालों में ये नियुक्तियां 25,000 हुई हैं और जितनी टोटल नियुक्तियां हुई हैं 40,000, उसमें से आप 25,000 माइनस कर देंगे तो आपको स्वयं डिफरेंस पता लगेगा कि इस दौरान कितनी रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। तो भास्कर जी, आप नोट कर रहे हैं? आप भी नोट कर रहे हैं? मैंने 15,000 ज्यादा बोला है, शायद इससे कम ही होगा। 21 सालों में ये नियुक्तियां हुई है लगभग 15,000 और 4 सालों में नियुक्तियां हुई है 25,000। और ये कानून लागू होने के बाद 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड में नकल को एक उद्योग बना दिया था। आप सबको याद होगा कि 2002 के आसपास एक पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी को, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी को पटवारी भर्ती के कारण से हटा दिया गया था। इससे पहले यूके SSSC के एग्जामों में तमाम बड़े उनके चेयरमैन से लेकर सभी की संलिप्तता पाई गई और उस समय कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी ही सरकार के समय में हुआ। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं का भविष्य और उनके हित सुनिश्चित करने के लिए उठाए। जैसा आप सभी को जानते हैं, अभी कुलपति महोदय ने बहुत कम शब्दों में बोला, थोड़ा संकोच भी शायद वो कर रहे होंगे, इसमें संकोच जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब कानून बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि कानून बनने के बाद कानून टूटते नहीं है। कानून तोड़ने वाले भी आते हैं, अपराधी भी आते हैं और उसमें वो भी नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। और कुछ माफिया तंत्र और ऐसे लोग साजिश के तहत भी इन भर्ती परीक्षाओं को, क्योंकि वो देख रहे थे कि। तो वहीं देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित दीपावली महोत्सव 2025 में सीएम धामी शामिल हुए और जहां उन्होंने क्लब द्वार को लेकर के सीएम धामी ने बयान भी दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। इनके लिए भी हम योजना बनाते हैं, उनसे बात करके उनके सुझाव लेकर उन योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम कुछ इस प्रकार की योजना को भी अभी कार्य रूप में लाने वाले हैं। इस दिशा में हमने राज्य भर में मीडिया सेंटरों के आधुनिकीकरण और प्रेस क्लबों के सशक्तिकरण का कार्य भी शुरू किया है। इस सामान्य बजट में हमने उसका प्रावधान भी किया है, जो हमारा अनुपूरक बजट इस बार आया है। और आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो, उत्तराखंड के अनेक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार बंधुओं ने प्रत्येक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैंने देखा है, मैं छोटा उस समय हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उत्तराखंड आंदोलन को भी अपनी परिणति तक पहुंचाने में हमारे पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी पत्रकारों को भी, छायाकारों को भी, हमारे
उनको भी मैं नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस राज्य स्थापना में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग और समर्थन हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। सभी लोगों ने समय समय पर अपने सुझाव भी दिए हैं। अगर कहीं पर कोई अच्छा फीडबैक है वो भी दिया है। कहीं पर हर दृष्टि से आप सबका मुझे सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं आप सबसे इस अवसर पर ये अपेक्षा भी करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार आपके फीडबैक, आपका सहयोग, आपका समर्थन प्राप्त होता रहेगा और पत्रकार बंधुओं के सहयोग और समर्थन से हम निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वहीं सीएम धामी ने वन